क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और उसी से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है उसी बिंदु से 45 डिग्री दिया है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पेडेस्टल ले लेते हैं। ये पेडेस्टल है सपोज करिए। ठीक है, और जो है ये भूमि पर पेडेस्टल है आपका। ठीक है, और इस पर आपका कोई एक बिंदु है, ये बिंदु ले लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक मूर्ति है, इसको मूर्ति बना देते हैं। ये मूर्ति हो गई आपकी, इस बिंदु से ये जो है इसको आप मूर्ति कह दीजिए, ये मूर्ति है। उसने ये कहा कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है इस बिंदु से। ठीक है, ये बिंदु है भूमि पर और इससे जो मूर्ति जो है, यहाँ पे आप मूर्ति लिख दीजिए, ये मूर्ति है और ये आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल। ठीक है, तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है इस बिंदु से। तो यहाँ से आप सीधा ये बनाइए, ये कितना है आपका 60 डिग्री। और उसके बाद उसने कहा कि पेडेस्टल उसी से ही, जो ये वाला बिंदु है उसी से शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का ये पेडेस्टल था ठीक है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ से जो ये है ये कितना है 45 डिग्री है। ठीक है, ये पेडेस्टल है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हम पेडेस्टल की ऊंचाई जो है मान लेते हैं h है, स्मॉल h। ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट भी करनी है। ठीक है, और जो मूर्ति थी पेडेस्टल के शिखर पर जो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, ये क्या थी 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति। ठीक है, इतना हमको जो है दिया है। तो सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है आपकी 1.6 मीटर। ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर। फिर लिखा हमने माना जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल की ऊंचाई जो है, मतलब जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो कितनी है h मान लेते हैं, h है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं, ये a, ये b, ये c, ये d। अब हमें 45 का मिल रहा है यहाँ पर एक एंगल कोण जो है, और इस कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। ठीक है, और ये जो DC दोनों में कॉमन होने के कारण हम पहले इसी वाले त्रिभुज को ले लेते हैं कि अब हल में हम क्या लेते हैं, क्योंकि हमें स्मॉल h कैलकुलेट करनी है। तो अब लेते हैं समकोण त्रिभुज, किसमें BCD में क्या लेते हैं, tan 45 लेते हैं, क्योंकि लंब और आधार का संबंध। तो यहाँ लंब कितना है BC है और जो आधार है वो DC है। BC हमें कैलकुलेट करनी है, स्मॉल h है जो कि, और DC हमको मालूम नहीं है। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो DC जो आ गई आपकी h के बराबर आ गई। इतना याद रखना। आप कौन सा समकोण लगाएंगे, जो 60 डिग्री वाला है, मतलब जिसमें 60 डिग्री का कोण बना हुआ है वो है ADC। तो समकोण त्रिभुज ADC में, समकोण त्रिभुज ADC में क्या होगा आपका, आप जो है tan 60 लेते हैं, tan 60 जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा, क्योंकि लंब जो है AC हो गया आपका AC, और जो आधार है वो DC। ठीक है, लंब AC, आधार DC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। AC क्या मालूम है आपको, AC को हम क्या लिख सकते हैं 1.6। AC क्या होगा, आप यहाँ पे AC भी लिख सकते हैं ऐसे, AC जो होगा वो इक्वल्स टू क्या होगा AB प्लस BC। ठीक है, अब जो AC है ये तो मालूम नहीं है, AB क्या है 1.6 है, प्लस BC जो है वो आपका क्या है H है। इतना हमने AC को लिख दिया। तो AC को क्या लिख सकते हैं 1.6 प्लस H लिख सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। अब जो DC है वो आपको मालूम है, कितना है DC आपका स्मॉल h है। ठीक है, और ये tan 60 वैल्यू √3, आपने जो वैल्यू आपको मालूम थी आपने वो इसमें लिख दी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो √3 इंटू में h आ गया इक्वल्स टू 1.6 प्लस क्या आ गया h आ गया। ठीक है, इतना आपको मालूम हो गया। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे √3 इंटू में h और ये माइनस के h कर दिया इक्वल्स टू 1.6 आ गया। तो यहाँ h कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो √3 माइनस के 1 आ जाता है। h कॉमन लेने पर क्या आ जाता है आपका √3 माइनस के 1 आ गया। ठीक है, और इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 1.6 हो गया। अब क्या करेंगे हम, h इक्वल्स टू क्या होगा 1.6 अपॉन में √3 माइनस के 1।
हमें कैलकुलेट क्या करनी थी, हमें स्मॉल h ही कैलकुलेट करनी थी, लेकिन आपने देखा होगा यहाँ √3 जो है नीचे मतलब -1 जो है वो हर में है, और जबकि हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें √3+1 और √3+1 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे नीचे का √3 खत्म हो जाए। ऊपर क्या बचेगा 1.6 √3+1 जो है, ये ब्रैकेट में √3+1 पूरी एक टर्म में है, ठीक है, इसको हमने लिख लिया। और नीचे क्या हुआ √3-1 है, √3+1 है, तो ये एक बार जुड़ रहा है एक बार कट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे हम इसको 1.6 √3+1 जो है, और अपन में √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, माइनस का 1, ठीक है, 3 में से अब 1 गए, क्या बचेंगे आपके 2, तो 1.6 √3+1 जो है अपोन में आ गया आपका 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है, 0.8 1.6 को काटेंगे तो यहाँ से आपका जो h आ गई वैल्यू क्या आ गई, h आपकी कितनी आ गई 0.8 √3+1, तो ये किस में आएगी, क्योंकि ये मीटर में था तो ये आपकी क्या आएगी मीटर में आ जाएगी। तो ये आपकी क्या है पेडेस्टल की ऊंचाई आ गई, बड़ा ही सिंपल था आंसर। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप पेडेस्टल की ऊंचाई, तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या आ गई आपकी स्मॉल h = 0.8 √3+1 मीटर आ गई, बड़ा सिंपल था। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।